सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हैकर्स। सो हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि एक फंक्शन दिया गया, उसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, जेई मेंस का शायद PYQ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो ब्लैक पेन से लिखा है वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन टैन एक्स अपॉन एन हैज़ ए पीरियड टी इक्वल टू 6 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो क्या दिया गया है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जो ये पूरी फंक्शन है उसकी जो पीरियड है वो क्या है 6 पाई। तो हमसे पूछा गया कि एन की कौन से वैल्यू के लिए पीरियड 6 पाई होगा। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं है कि सारे पीरियड के लिए 6 पाई होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि पीरियड ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स क्या है। तो वो हमें पता है कि पाई है। क्यों? क्योंकि कॉस है जो ऑड फंक्शन है। अगर यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स होता तो पीरियड क्या होता 2 पाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा ये कॉस है। ठीक है, कॉस की वजह से हमको इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, राइट। और कॉस का कितना हो जाएगा 2 पाई। बट यहाँ पे अगर ये इवन फंक्शन है, अगर साथ में इवन फंक्शन होता है साइन, तो क्या पीरियड हो जाता है 2 पाई। लेकिन यहाँ पे ऑड फंक्शन है, यहाँ पे इवन फंक्शन हो तो पीरियड पाई हो गया। ठीक है, तो ये तो शायद आप किए भी होंगे। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ कॉस ऑफ साइन एन एक्स की हो जाएगा पाई बाई एन T1। ठीक है, मैं हम लोगों ने मान लिया कि T1 पीरियड है, जो ऊपर न्यूमरेटर वाले फंक्शन है, न्यूट्रल वाला पार्ट है फंक्शन का, उसका पीरियड हम लोगों ने T1 ले लिया। ठीक है, जो कि कॉस साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा पाई बाई एन होगा, ये वैल्यू होगा T1 का। और ये मैं ये प्रॉपर्टी यूज किया हूँ कि इफ एनी फंक्शन हैविंग पीरियड टी एफ ऑफ एक्स, जो कि फंक्शन है उसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ के एक्स क्या हो जाएगा, उसका पीरियड क्या हो जाएगा टी बाई के। ठीक है, ये जो आप लोगों ने जब पीरियड ऑफ फंक्शन पढ़ रहेंगे, पीरियडिक फंक्शन, तब आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई होगी क्लास में। ठीक है, तो डेट्स ऑल। और क्या है कि पीरियड ऑफ tan x, तो हमें पता क्या है पाई होगा। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। सो पीरियड ऑफ tan ऑफ x बाई एन, तो हम लोगों ने क्या हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर इसका पीरियड पाई है तो tan ऑफ x बाई एन क्या हो जाएगा एन पाई इक्वल टू T2। मतलब कि जो इसका पीरियड होगा tan x बाई एन का, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया T2, और इस पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई। ठीक है, अगर हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें मतलब कि निकालना होता है क्या पीरियड, तो हम लोग क्या मतलब एज्यूम कर लें कि होल पीरियड कितना है T, जो कि दिया गया। ठीक है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM ऑफ T1 ऑफ T2। ये हमें पढ़ाया गया, ये भी आप लोग पढ़े हुए क्लासरूम में पीरियडिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, LCM ऑफ T1 T2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर दो चीज़ों का LCM निकालना है जो कि फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करते हैं LCM ऑफ पाई और n पाई, मतलब कि T1 T2 और HCF ऑफ n और 1 n यहाँ और 1 इसके नीचे है। ठीक है, तो n पाई और पाई की LCM क्या हो जाएगा n पाई, राइट। और HCF ऑफ n और 1 क्या हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने 1 को 1 रख दिया, और जिसकी वैल्यू दी गई थी उसको हम लोगों ने क्या 6 पाई, जो कि हमें दिया गया कि उसकी वैल्यू 6 पाई होगी, जो कि यहाँ दिया गया था इक्वल टू 6 पाई। ठीक है, और तो हम लोग क्या हो जाएगा LCM ऑफ पाई और n पाई हो जाएगा, HCF ऑफ n और 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल क्या हो जाएगा n पाई इक्वल टू 6 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन दिया गया था उसके पीरियड 6 पाई n इक्वल टू 6 पे ही हो सकता है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन प्रीटी सिंपल है, तो आप लोग देख लें। और अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर जो कोई कुछ भी डाउट्स जेई से, जनरल डाउट्स या फिर मैथ्स फिजिक्स से, प्लीज़ डू कमेंट। मैं जल्दी से जल्दी उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। टिल देन, गुड बाय।